नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर के स्विस इंटरनेशनल होटल में। यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बुज़ुर्ग लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, बुज़ुर्ग जो हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं और उनकी खुशी केवल उनके बच्चों पर डिपेंड होती है। और आज के समय में, भागा दौड़ी के समय में, इतने व्यस्तम जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि चाह कर के भी बच्चे अपने माँ बाप का केयर नहीं कर पाते हैं, या कहें कि कुछ ऐसी वजह हो जाती हैं जिनसे माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। तो उन्हें संभालने के लिए ये एक ग्रुप है, सीनियर्स फॉर सीनियर्स, जिसके द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें जो है बुज़ुर्गों के जो है मेंटल वेलनेस की बात की जाएगी, जिसमें जो है डॉक्टर स्वाति शर्मा जो कि MBBS हैं, MD हैं, वो यहाँ पर अभी कुछ ही देर में आने वाली हैं और बुज़ुर्गों के खुश रहने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मेंटल वेलनेस के लिए यहाँ पर बात होने वाली है। तो आइए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग लोग किस तरह से खुश रह पाते हैं या उनकी किस तरह से देखभाल की जा सकती है। आइए आपको मिलवाते हैं इस सीनियर फॉर सीनियर्स जो संस्था है, उसके जो इवेंट मैनेजर हैं मिस्टर अखिल शर्मा। आप देख सकते हैं कि उम्र छोटी है, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए यहाँ काम कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये सीनियर फॉर सीनियर्स जो है क्या है, किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये सीनियर फॉर सीनियर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सीनियर्स को जैसे हमारे इसके फाउंडर हैं महेश शर्मा जी, सीनियर्स फॉर सीनियर्स, मतलब जो हमारे सीनियर हैं वो सीनियर्स के लिए काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम इनके लिए एक जैसे आ जाइए चाय पे पाठशाला, जैसे हम चाय पे है और इनको एक अच्छी चीज़ें बताते हैं। जैसे हमारा आज का इवेंट है उनके हेल्थ और उनके मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर स्वाति शर्मा जी आ रहे हैं। तो वो सब इन्हें अपना इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, जैसे टूर, इनके लिए टूर ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जिससे इनका जो अकेलापन है हम वो दूर करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमारा एक महीने में एक टूर होता है, हमारी एक पाठशाला होती है, हर महीने ऐसा होता है जो हम ये सब करवाते हैं। ये सब अभी तक हम बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं, इसमें हम किसी से कोई फंडिंग नहीं ले रहे। ये सारा महेश शर्मा जी एंड उषा शर्मा जी का खुद अपनी सेविंग से कर रहे हैं ये सब। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति शर्मा जुड़ चुकी हैं जो कि डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं और आज के इस सीनियर फॉर सीनियर सिटीजन्स के लोगों के लिए जो कार्यक्रम है, उनकी मेंटल वेलनेस को लेकर के ये कार्यक्रम है, तो उसी पे यहाँ चाय पे चर्चा होने वाली है। तो मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आप जुड़ी हैं, तो क्या आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को बताने वाली हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ। तो पहले तो आज इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी आज का मोटिव यही रहेगा कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें लेट ऑनसेट, यानी कि जैसे कि देर में, मतलब उम्र में कुछ लेट पड़ाव पे शुरू होने वाली क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। तो हमारा आज का मोटिव यही डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया जैसे कि जो भूलने वाली दिक्कतें होती हैं और जो ओल्ड एज में स्लोनेस हो जाती है, मेन इन 4 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। और हमारा एम यही रहेगा कि जैसे आज का सेशन ख़त्म हो तो एटलीस्ट सब लोग इतना अवेयर हों कि कैसी चीज़ों को पहचानना है और क्या इनका समाधान किया जा सकता है। तो ये जो समस्या है जो ज़्यादातर किस उम्र के पड़ाव में आती हैं, किस? यूजली ये 60 साल की उम्र के अराउंड, जब एक फेज़ जो है लाइफ का चेंज हो रहा होता है, रिटायरमेंट के अराउंड का टाइम जो होता है, जो बहुत ज़्यादा पहले एक रूटीन होता है और रूटीन में जो चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन लाइफ, उस टाइम पे यूजुअली देखा गया कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें शुरू होती हैं। बाकी जो उसके बाद एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है जिसमें लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाते हैं, लेकिन उसके बाद जब दोबारा 70s के बाद 75 की एज के अराउंड जब बीमारियां या बहुत ज़्यादा, जब वो मोबाइल नहीं रह पाते, मतलब कि उनका चलना फिरना ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती है, उस फेज़ में देखा गया कि दोबारा ये सब दिक्कतें पीक कर जाती हैं। तो मोस्टली 2 फेजेज़ में 2 एज ग्रुप्स में ज़्यादा प्रेवलेंट हैं ये सारी चीज़ें। तो इनसे जो है किस तरह से बचा जा सकता है वो भी एक बारी दर्शकों को बता दें। वो सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे लेक्चर में, थोड़ा सा संक्षिप्त में।
तो अवेयरनेस सबसे बड़ा इसका तरीका है कि आप अवेयर होंगे तभी आप पहचान पाएंगे, आप पहचान पाओगे तो मदद ले पाओगे, और मदद ले सकोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा इसके बचने का उपाय है, और आज हम उसी के लिए अवेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से दादाजी के लिए आपकी दीर्घायु हो, आपका आशीर्वाद मिलता है। इतनी ठंड के मौसम में और इतने बारिश वाले दिन आप आए हो, वो भी संडे के दिन, तो थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो एक लेक्चर की तरह नहीं होगा। आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हो, मैं बोल के चली जाऊँ और बहुत चीज़ें समझ भी ना आए, या फिर जो आप पूछना चाहते हो, जो आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बहुत सिंपल बेसिकली एक लेक्चर नहीं, बातचीत होगी हमारी, जिसमें कि मैं ट्राई करूँगी आपको ये समझाने का कि जो हमारी लेट ऑनसेट बोल सकते हैं हम उसको, कि जो उम्र में लेटर स्टेजेस पे जो प्रॉब्लम्स हम आती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, और उनका किस तरीके से हम जो है उनके लिए हेल्प ले सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास जहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इश्यूज़ आते हैं कि जैसे कि एक तो लाइफ इवेंट्स जो होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, किसी की घर में किसी की डेथ हो जाना, जॉब चली जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाना, ये सब चीज़ें तो हम समझते हैं कि भाई इनके बाद तो मन में उदासी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, तो ये सब चीज़ें तो हमें लगता है कि आम बात है, नॉर्मल बात है कि भाई ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद ये परेशानियाँ हो रही हैं, तो फिर इसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। बट कई बार हम ये चीज़ें नहीं समझते कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में कितना अंतर होता है, और कब हम कहेंगे कि नॉर्मल से बढ़ के एबनॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। एक और किस और स्थिति में ये सब प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, जैसे कि जब रिटायरमेंट के टाइम पास आ रहे हैं, ठीक है, एक उससे पहले क्या होता है, एक रूटीन है सबका, सुबह रेडी होना है, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे निकलना है। तो यूजुअली अगर वाइफ हैं जो होम मतलब हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, बट उनका भी एक रूटीन सेट रहता है क्योंकि उनके हस्बैंड्स जा रहे हैं, और उनका भी एक रूटीन होता है कि सुबह उठना है, खाना बनाना है, जाना है, चीज़ें रेडी करनी है, तो वो भी काइंड ऑफ एक तरह से ऑक्यूपाई रहती हैं। और रूटीन मेल्स का तो फिर होता ही है, अगर जैसे वो वर्किंग है। जब वो टाइम आ रहा है कि अब कल से हम रिटायरमेंट का टाइम है और अब कहीं जाना नहीं है, अब क्या करना है और आगे क्या करना है, पूरे दिन बोर हो रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट इंसान जो पहले वर्किंग है, जिसका एक अथॉरिटी है कि भाई मैं रेडी हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऑफिस में 2 लोगों को काम बता रहा हूँ, अब उसको क्या हो गया कि ही इज़ फ्री, तो कुछ करने के लिए नहीं है। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बोर होके, और जो अथॉरिटी जो चली जाती है, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी तक थी, जो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी कम होने लगती है, या फिर वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट लोगों को लगता है कि अब मैं वो पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं उस काम पे नहीं हूँ, तो वो चीज़ें जब कम होने लगती हैं, या कम नहीं भी हो रही हो, पर वो जो बहुत फील होने लगता है, इन सब चीज़ों से भी जो ये सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशली और क्या होता है कि जैसे कि पहले कभी कभी एक था कि कभी कभी 1 ड्रिंक ले ली, कभी कभी 2 ड्रिंक ले ली। अब वो क्या होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है, इतना ज़्यादा कोई रूटीन ही नहीं है, तो ऐसा देखा गया है कि ड्रिंक करने की प्रॉब्लम, स्मोकिंग करने की, ये सब इश्यूज़ उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। प्लस जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, ये सब नॉर्मली देखा गया है कि हमारी सोसाइटी में इस एज तक ऑलमोस्ट 70% लोगों को होती हैं कोई ना कोई थायराइड प्रॉब्लम्स, और ऑलमोस्ट 85% लोगों को इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी सबको ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं कि इन सब चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। ठीक है, कि जो देखा गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी, या जो ये डिमेंशिया, जो भूलने की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और टिपिकली वो एज ऐसी होती है कि हमारा चलना फिरना थोड़ा कम हो गया, एक रूटीन ख़त्म होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि रूम में आप कन्फाइंड है, घर में कन्फाइंड है, बेड पर है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या होता है, उसकी वजह से बीपी, शुगर और वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके बढ़ने से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। अब क्या आपको लगता है कि हम किस तरह के लक्षण
जो है इन बीमारियों को लेकर आ सकते हैं? या फिर आपको क्या जानकारी है कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्या बीमारी है एज ग्रुप में देखी जाती है? कोई बता सकता है? उसके साथ साथ डिप्रेशन और डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो यंग एज में होता है उसमें टिपिकल क्या होता है, हम पूछते हैं भाई आपका मन कैसा रहता है, तो कहेंगे भाई मन थोड़ा उदास रहता है, ठीक है, तो लगेगा भाई इसका मन उदास है तो उसको थोड़े डिप्रेशन है। लेकिन जो हमने देखा है कि 60s के अराउंड या जो थोड़ी ओल्ड एज में जो डिप्रेशन प्रेजेंट करता है ना, वो हमेशा मन उदास वाले सिम्टम को लेके प्रेजेंट नहीं करता। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा मन ठीक है, पोता पोती के साथ खेलते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा बाहर जाते हैं तो भी अच्छा लगता है, तो लगता है नहीं नहीं इसको तो डिप्रेशन तो नहीं है। फ़ोन पे बातें करते हैं तो ये तो बात इसको करना सही लग रहा है, खेलने के वक्त भी इसको सही लग रहा है, तो नहीं इसको तो डिप्रेशन तो नहीं हो सकता। तो देखा गया है कि जो सिम्टम डिप्रेशन के यंग एज में है और ओल्ड एज में है उनमें डिफरेंस है। ओल्ड एज की डिप्रेशन ज़्यादातर प्रेजेंट किस तरह से करते हैं? थकान रहना, हर वक्त लगना कि बहुत ऐसा लगना कि बॉडी टूट रही है, बॉडी में पेन, क्रॉनिक पेन, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी बैक पेन, कभी पैरों में दर्द, इस तरह की कंप्लेन सोमैटिक कंप्लेन्स हम इन्हें बोलते हैं, जहाँ एक दर्द जिसका कोई कारण कुछ खास डॉक्टर्स के पास जाओगे आप मिलेगा नहीं, पर हाँ एक दर्द की स्थिति है जो बनी रहती है हमेशा। तो इस तरह के लक्षण। दूसरे लक्षण किस तरह के? एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और गिल्ट कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मेरा ओपिनियन किसी के लिए मायने नहीं रखता। तो इस तरह की फीलिंग्स, अब लोग क्या सोचते हैं कि ना ओल्ड एज है तो ये सब फीलिंग आना नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, ये चीज़ें अगर आपको इतना इफेक्ट कर रही है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगा है, ये चीज़ आपको इतना इफेक्ट कर रही है कि आपको कोई सीरियल, कोई किसी और की बातें सुन के इमोशनल इतने हो जाते हो कि आप टीवी में चीज़ें देख के रोना आ जाना, जो कि हमें पहले नहीं आता था। एक मूवी या कुछ देख के उसको अपने आप से रिलेट करने लगना कि नहीं मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी परेशान हूँ, सब सारी चीज़ें ख़राब हैं। तो इस तरह के लक्षण ज़्यादा हम देखते हैं ओल्ड एज में। प्लस नींद ना आना। अब सबको लगता है ओल्ड एज है तो नींद ना आना तो नॉर्मल बात है, पर ये नॉर्मल बात नहीं है। ये नॉर्मल बात तब है कि जब हम इसको समझें। पहले हमें खुद समझना होगा ना। जब हम समझेंगे कि क्या चीज़ हमारी डिप्रेशन को इंडिकेट करती है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ चीज़ें देखी कि थकान लगना, बॉडी में अलग अलग जगह पेन रहना, बहुत जल्दी टायर्ड होने जैसे, जो काम आप पहले आधे घंटे में ख़त्म कर देते थे, बहुत पहले नहीं, इसी दौरान वो काम करने में एक डेढ़ घंटा लग जाना, और वो नॉर्मल काम भी डिफ़िकल्ट लगने लगे, जब मजबूरी लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि अच्छा अब ये काम भी करना है, मतलब उस काम में प्लेजर ना आने की जगह वो काम एक मजबूरी या मुसीबत ज़्यादा लगने लगे, वो तब हम बोलते हैं कि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा उससे बढ़ के हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना। सपोज़ मार्केट गए, आपको पता है 5 चीज़ें लेके आनी है, आपको 3 याद रहेंगी, 4 याद रहेंगी, आप 1-2 चीज़ें भूल जाओगे, तो लगता है यार भूलने की बीमारी शुरू हो गई। जबकि वो भूलने की बीमारी शुरू नहीं होती है। वो क्या होता है कि आपका दिमाग इतना कुछ सोच रहा है, दिमाग में तो चल रहा है कि कैसे होगा, क्या करूँ, कोई बात, किससे बात करनी है, आज क्या रूटीन रहेगा मेरा, बच्चों ने बहुत दिनों से बात नहीं की, चल नहीं पा रहे हैं, टेस्ट पता नहीं कब होंगे। जो माइंड में कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, तो जो छोटी मोटी चीज़ें जो हमें दिख रही थी वो माइंड में रजिस्टर ही नहीं होती, तो हमें लगता है हमें भूलने की दिक्कत शुरू होती है, ठीक है। और कुछ हमें लगता है कि नहीं, जो हमारे कर्मों का फल है, जैसा किया तो वैसा ही अभी हमारा, तो हम इसको खुद को ही नहीं पनिशमेंट के तौर पे सोचने लगते हैं, या हम इसको ना रिलीजियस चीज़ों से ऐड करने लगते हैं कि नहीं मतलब ये तो अब जैसे भगवान रखेंगे, अब तो वैसे ही चलनी है ज़िंदगी, या फिर अपने ये तो बीमारी जो होती है वो अपनी करनी का फल होती हैं, तो ये सब ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा हमें ऐसे लगने लगता है कि ओल्ड एज है तो इसका मतलब ही है डिप्रेस रहना, नींद कम आना, डिपेंडेंट होना, तो इसमें अलग क्या है, हमारे साथ अलग क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हम इस चीज़ को एक नॉर्मल रूटीन मान के चलते हैं कि भाई ओल्ड एज का मतलब ही ये होता है। तो हम आज मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी होना, कोई भी उदासी होना, कोई भी घबराहट, बेचैनी होना, ये एक ओल्ड एज का पार्ट नहीं होता। ये आप इनसे बिल्कुल इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि सपोज़
कोई लेट हो गया, ठीक है, नॉर्मल लेट हो सकता है, नॉर्मल चिंता होना कि भाई लेट हो गए बच्चे आए नहीं, ठीक है, उतना नॉर्मल है। बट इतने बेचैन हो जाना कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको तब तक नींद ही नहीं आ रही है, आप घर में चक्कर लगाने लग गए, आप बार बार कॉल करे जा रहे हो, फ़ोन नहीं उठाया तो 2 बार फ़ोन, 3 बार फ़ोन, ऐसा लगने लगे कि नहीं कुछ हो तो नहीं गया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, नहीं साइलेंट तो नहीं होगा, अच्छा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अच्छा किसी ने रोक तो नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब नेगेटिव थॉट्स, एक के बाद एक थॉट्स, एक के बाद एक थॉट्स, और इतने ज़्यादा थॉट्स आ जाना कि मतलब इंसान रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे, टहलने लग जाना, और मतलब उस तब तक फ़ोन पे फ़ोन करते रहना। कई बार कहते हैं ऐसा होता है, बच्चे भी बहुत शिकायत कर देते हैं, 10 फ़ोन 15 फ़ोन, अरे कितने फ़ोन, क्योंकि वो होता है कि माइंड में इतनी एंजाइटी बन जाती है, इतनी ज़्यादा हम एक के बाद एक सोच आती रहती है कि माइंड रिलैक्स ही नहीं कर पाता, जिसका नतीजा होता है कि रिलैक्स ना कर पाने की वजह से हम बार बार जब तक आंसर नहीं मिल जाएगा, जब तक एक ठोस चीज़ नहीं मिल जाएगी कि भाई कहाँ है, बात नहीं हो जाएगी, तो सेटिस्फाइड नहीं होते। अब ये कंसर्न के लेवल से आप समझिए कि कंसर्न के लेवल से एक स्टेप आगे है। कंसर्न अपनी जगह होता है, लेकिन ये एंजाइटी का पार्ट होता है जो कि हमें लगता है नॉर्मल है, जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई, क्योंकि जब तक होता है चश्मा नहीं पहनोगे तब तक पता ही नहीं था कितना बेहतर दिख सकता है, तो जब तक ये चीज़ें हम पहचान नहीं पाते तो हमें लगता है भाई नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, जिससे हम दिक्कतें भी हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कई बार इन चीज़ों से, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये भी एक लक्षण हो सकता है। बाईपास सर्जरी मेरी हो चुकी है, स्टंटिंग, स्टंट लग डल चुके हैं, और रिसेंटली जो है थायराइड भी है, केस मेकर अभी लगे हैं रिसेंटली लास्ट ईयर में, तो सब इनकी गाइडेंस है, जैसे करते ऐसे करते, लेकिन मैं अपना जो रूटीन है वो रूटीन नहीं छोड़ता, जो मेडिसिन है मेडिसिन रूटीन लेता रहता हूँ। आज लगभग 2 घंटे क्लास चली, जो स्वाति शर्मा जो साइकेट्रिक थी, उनकी क्लास यहाँ पे थी बुजुर्गों के लिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा, क्या जानकारी मिली आज? इस क्लास में हमने ये सीखा है, एक तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अपने आप को बिज़ी रखें, सुबह से अपनी एक रूटीन बनाएं, अपनी एक डायरी मेंटेन करें, और उसमें अपनी जो चीज़ें आप भूलते हैं, एक ओल्ड एज का जो मेन फैक्टर है, आप उसको डायरी में लिखिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें, अपने को बिज़ी रखिए, जो काम आप अपना कर सकते हैं अपने सभी काम करिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहें, और इससे है कि एक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, और जो एक अंदर से विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और फेस करें अपनी हर चीज़ को खुद ही। हाँ जी, आप क्या करें? हमने भी यही सीखा है यहाँ आके कि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ज़्यादा और भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आया है, और हम ज़्यादा यंग से यंग और बन रहे हैं। ये बताया गया कि जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रहें, हमेशा चिल रहें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बस हम यही कहना चाहेंगे, और हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करा उन्होंने। बस थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ पर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी जो विल पावर है यहाँ पर आके बहुत स्ट्रांग हो गई। बस यही हम चाहते हैं कि मतलब ये हमारे साथ ये विल पावर हमारी बनी रहे, बहुत जरूरी है। सर आप आए, सबसे ज़्यादा मैं अच्छा ये लगा आपका जो अब इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो गुसाई जी, धन्यवाद। आज हमने ये सीखा मॉरल ऑफ द कि कभी किसी से मिलें, कभी किसी से बात करें, कहते हैं ना किसी और से अपनी बात शेयर करो, शेयर करें, वैसे भी मिले जैसे मैं आप मिली हूँ, हेलो जी क्या हाल है, आज तो सारी रात मैं सोई नहीं, आज मेरा ये हुआ, आज ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये सबसे हाँ पॉजिटिव, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक लाइन होनी चाहिए बस। और आज डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, बहुत। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने भी यही बोला कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका सुनकर के टॉक, लेकिन बहुत अच्छी, और इतना टाइम लिया उनका हमने, बहुत अच्छा उनका, थैंक यू बहुत बहुत। बातें बहुत अच्छी लगी, डॉक्टर साहब की सारी बातें बहुत अच्छी लगी। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा सेठी है। मैं आज डॉक्टर साहब की बातों से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। ऑलरेडी मैं वो सब कुछ, और मैं ये चाहती हूँ कि सभी अगर अपनी जीवन शैली को इसी तरह अपनाएंगे तो हमेशा वो स्वस्थ रहेंगे। अपने आप को बिजी रखिए, खुश रखिए, योग करिए और निरोग रहिए। धन्यवाद। हमने आज यही सीखा कि हमें अपने गैदरिंग, अपनी कंपनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमें अपने मिलते रहना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में।
मिसेस सैनी, मैं सरजीत सैनी हूँ। यहाँ पे जो हम सीनियर फॉर सीनियर्स के लिए आए हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया है, सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। नहीं, आपने क्या सीखा, लोगों को क्या बताना चाहेंगे, लोग कैसे सही रह सकते हैं? हम लोग सही रह सकते हैं आपस में इंटरेक्ट करके, एक दूसरे सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स एक दूसरे के साथ हम लोग मिले, अपनी सारी जो भी बातें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि हम एक दूसरे से अपना कुछ हेल्प ले सकते हैं, कुछ हेल्प दे सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था जी, बहुत ही शर्मा जी ने बहुत इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बहुत प्यारा प्रोग्राम था जी, बहुत हम तो खुश हुए सारे सीनियर सिटीजन, बहुत इम्पोर्टेंट था जी। आज के प्रोग्राम में एक पंथ दो काज, एक तो सबकी मीटिंग हो गई आपस में, सीनियर्स जो घर में बैठे बैठे परेशान होते हैं गेट टुगेदर में खुश हो गए। दूसरा हमको डॉक्टर्स की एडवाइस मिली, वो जो आज हमने सीखा वो बहुत अच्छा सीखा कि हमें लापरवाही नहीं करनी, और आपस में गेट टुगेदर हंस खेल भी लिया, घर में हंसने कोई नहीं देता। शर्मा जी और शर्मा जी के मिसेस के ऊपर प्रभु कृपा बनी रहे, और ये ऐसे वाले कार्यक्रम करवाते रहे ताकि सब एंजॉय भी करें, अपने हर तरीके का इलाज हो जाता है। बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं महेश चंद शर्मा जी से, जो कि सीनियर फॉर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं। आखिर खुद सीनियर सिटीजन्स होते हुए दूसरे सीनियर सिटीजन्स के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये कॉन्सेप्ट आपका, तो किस तरह से ये प्रेरणा मिली और इसके दौरान आप क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये ANC चैनल जो गोसाई रूप सिंह गोसाई जी हैं, ये मेरे पर्सनल मित्र भी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। दूसरा ये है कि जो सीनियर्स पर सीनियर्स का ग्रुप जो हमने शुरू किया है, वो ओनली ये कि मैं सीनियर हूँ तो मैं सीनियर की प्रॉब्लम को जानता हूँ, उनको कैसे मेरे को समस्या आती है, क्या सेम ही दूसरे सीनियर्स को आती होंगी। तो सीनियर्स लोगों का क्वालिटी ऑफ हेल्थ, स्पिरिचुअल वाइज, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये प्रेरणा ईश्वर ने मुझे दी थी। और मैं अपने जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने ये संस्कार मुझे भी दिए, अपने पोते पोतियों को भी दिए, ताकि ऐसे कार्य हम समाज के लिए करते रहें। अपने परिवार के लिए तो सारी दुनिया सब काम करती है, इवन जानवर लोग भी करते हैं, लेकिन इंसानी जीवन अगर मिला है, भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है, तो कुछ ऐसे कार्य करें जो समाज के भले के लिए हों। घर के लिए तो सारी दुनिया करती है। तो ये सोच मेरे दिमाग में एक प्रेरणा आई, भगवान ने दी। तो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में मैं अधिक से अधिक ये कार्य कर सकूँ। आपका मुझे साथ और ब्लेसिंग चाहिए, ताकि ये मैं हमेशा करता रहूं जब तक मेरी लाइफ है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको ये सेशन या कहें कि ये खबर कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।